बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीज़ें बहुत वाज़े हो चुकी हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने ऐन मौके पर अपना मंसूबा बदला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका इस वक्त प्लान कर लिया गया था और उसकी एग्जीक्यूशन का आगाज कर दिया गया था। एक और 9 मई की तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक और ऑपरेशन हो जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ देखा, अंदर की खबर क्या है और किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पीटीआई ने अचानक अपना मंसूबा बदला है, उस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। हुकूमत साजी के लिए इस वक्त कौन कौन से फॉर्मूले जेरे बहस हैं और इक्तदार की बंदर बांट इस वक्त पीडीएम 2.0 जो है वो किस तरह से करने जा रहा है। इसमें वजारत उज़्मा के टेन्योर्स जो हैं उन्हें भी डिवाइड करने की बात हो रही है। अब हुकूमत किसकी बनेगी, नंबर गेम मजीद वाजी हो चुकी है, क्योंकि 266 टोटल हल्के हैं कौमी असम्बली के जिन पर इंतखाबात होना थे। 264 जो हैं उन पर इंतखाबात हुए। 2 हल्कों में आपको पता है कि उम्मीदवार जो है उनकी वफात के बाइस इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो गए, वो कुछ दिनों तक हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहा है और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के धांधली ज़दा बल्कि धांधला प्रो मैक्स जो किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर, उनके वोट के हक पर जो डाका डाला गया, उसके मुताबिक 101 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जो कि अपनी विक्ट्री का दावा कर चुकी है, जो कि टेक्निकली थर्ड नंबर पे बन रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे थी, क्योंकि पीटीआई की सीटें चोरी करके नून लीग को दी गई। तो अब 75 सीटें जो हैं वो नून लीग की, 54 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एमक्यूएम को उनकी औकात से कुछ ज्यादा दे दिया गया, 17 सीटें एमक्यूएम की, जेयूआई की 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी 3 सीटें। अब ये इस वक्त नंबर गेम तो बनी हुई है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली नून लीग जो है वो ये दावा कर रही है कि जी ये जो आज़ाद आज़ाद आप कहते हैं ये तो सारे आज़ाद हैं, इसमें पीटीआई के आज़ाद भी और दूसरे आज़ाद भी। तो उनकी इत्तला के लिए भी अर्ज है कि अगर हम जियो की ही कवरेज को मुलायजा कर लें तो ये कह रहे हैं कि जी 93 तो इस वक्त पीटीआई के आज़ाद 100% कन्फर्म्ड हैं। तो 75 अगर पीएमएलएन के हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त उसी तरीके से जारी है और विफाक में हुकूमत साजी के लिए राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और इसी हवाले से लाहौर में मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के कायदीन की मुलाकात हुई। नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ और एमक्यूएम की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द की क़यादत की। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल शरीक थे। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मिलकर चलने पर इनका इत्तफाक तो हो गया है। एमक्यूएम को 17 सीटें दी गई हैं। एमक्यूएम वाले लाहौर तो चल कर आए इस मीटिंग के लिए, नाम नेहाद मीटिंग के लिए, लेकिन इस नाम नेहाद मीटिंग से पहले ही जो एमक्यूएम वाले हैं वो कराची से ये ऐलान करके आए थे बेचारे कि हम इस हुकूमत के अंदर जो भी विफाकी हुकूमत बनी उसका साथ देंगे। तो एमकेएम ने तो वही करना है जहां से उनकी चाबी चलाई जाएगी और जहां से उनका मामला किया जाएगा। असल हाथ तो होने जा रहा है नवाज शरीफ के साथ। एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ 3 सीटों के लिए क्लियर मेजोरिटी मांगने वाला नवाज शरीफ, इक्तदार के दिन जिसने मिन्नत की मीडिया पर आकर 8 फरवरी वाले दिन, इंतखाबात के दिन, कि मुझे क्लियर मेजोरिटी कम अज कम चाहिए, अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तभी हो सकता था नवाज शरीफ साहब का। तो जी नवाज शरीफ साहब जो है, अगले भी ताकतवर हल्के 3 दफा नवाज शरीफ के हाथों डसे जा चुके हैं, तो उन्होंने भी नवाज शरीफ की गर्दन पे अपने हाथ रखने थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत उन्हीं के मरूने मिन्नत होगी। वो इतनी आसानी से मियां साहब को ऑन देयर ओन खुल के खेलने का मौका दे दे, जो कुछ हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। अब 3 सीटें हैं काफ लीग की और वो भी जिन्हें जिस तरह से इन्हें जिताई गई हैं वो भी इनकी चैलेंज हो जानी है। सारी सीटें ऑलरेडी चैलेंज हो रही हैं, उस पर मैं आगे चल के आपको बताता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उनसे मुलाकात जो है वो भी कर ली है
اور सियासी सरगर्मियाँ काफ लीग के सरबराह शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर शुरू हो गई हैं। सलीम साफ़ी साहब को नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, कानों में नवाज शरीफ साहब की आवाज़ गूंज रही है। काफ लीग से इत्तेहाद के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या अब हम सियासी गंद भी इकट्ठा करेंगे। इक़्तिदार की खातिर नवाज शरीफ साहब को अब सियासी गंद जो है वो इकट्ठा करने के लिए दर बदर जाना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। काफ लीग वाले कह रहे हैं हमारे पास चल के आए, एमकेएम वालों को तो जिन्होंने 17 सीटें दी उन्होंने कहा चल के जाओ तुम। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ ये जरूर पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया, लेकिन ये भी पूछेगा कि मुझसे विक्ट्री स्पीच क्यों करवाई। 100 प्याज और 100 जूते नवाज शरीफ का मुकद्दर बनने जा रहे हैं। विक्ट्री स्पीच करवा के भी अगर वजारत उज़्मा नवाज शरीफ को ना मिली तो फिर इसके बाद क्या बचेगा पीछे के पूरी दुनिया ने लान तान भी, पूरी दुनिया ने जो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन नवाज शरीफ को झूठा करार दिया। इंटरनेशनल मीडिया में नवाज शरीफ का तमस्खर उड़ा कि जी ये विक्ट्री स्पीच कर रहा है इतनी सीटों के साथ। पीपल्स पार्टी जो वजारत उज़्मा चाह रही है 54 सीटों के साथ, उसने तक कह दिया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई जी कि इन्होंने 75 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच कर दी। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से उन्होंने काफ लीग की मिन्नत तरला करना है। काफ लीग हुकूमती अमल में शामिल होने को तैयार है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ काफ लीग के ताल्लुकात बेहतर हैं। नून लीग के साथ काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी थी, ये थोड़ी सी नाराजगी थी, तो ये भी हो सकता है कि काफ लीग जो है वो अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दे। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले 8 आज़ाद अरकान से रब्ता कर लिया है और शहबाज शरीफ ने भी रब्ता किया है और जहांगीर तरीन ने भी इनसे अलग से रब्ता किया। बेसिकली जो आज़ाद हैं, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता नहीं है, जो नॉर्मल आज़ाद हैं, उनसे ये राब्ताकारी इन्होंने शुरू कर दी है। वो इसलिए कि जी जो ज़्यादा शॉपिंग कर लेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या जहांगीर तरीन, ये भी बेसिकली पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो लेने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पर तोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो दिलचस्प चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि मंजूर वसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं। इस वक्त विफाक में कोई भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जबकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मजबूत है। विफाक में पीपी आज़ाद उम्मीदवारों या नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। यानी ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। लेकिन इन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम पर तो लग गया जी काटा। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका वजीर आजम बनना जो है इस वक्त चांसेस हैं। जोड़ तोड़ के नतीजे में आज़ाद उम्मीदवार भी वजीर आजम का ओहदा हासिल कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जहां पर मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के लिए वजारत उज़्मा मांग ली है और नवाज लीग के जराये से मिलने वाली इत्तलात में बताया गया है कि शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की जो मुलाकात थी उसमें यही गुफ्तगू हुई। ऑल्दो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके वाले से भी ये बात की जा रही है, शायद 2.5 साल की बात हो रही है कि 2.5 साल बिलावल और फिर 2.5 साल हम शहबाज शरीफ को दे देंगे। फिर इसमें वजारत उज़्मा जो है एक पार्टी लेती है तो सदारत दूसरी पार्टी को देने की बात हो रही है। लेकिन ये इस वक्त वही बात है कि जी दिन को एक वजीर आजम, शाम को ये दूसरा, और जुमे के जुमे आप मौलाना फजल रहमान को बना दे। मतलब खेल है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका है। अलबत्ता अब इनकी अपनी सीटें जो हैं वो चैलेंज होना शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब मानसहरा से हारे, लाहौर से उन्हें जिस तरह से जिताया गया यास्मीन राशिद के मुकाबले में, अब नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ शहजाद फारूक जो हैं उन्होंने NA 119 लाहौर के आरओ का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मरियम नवाज इस सीट से इन्हें जिताया गया है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज जो है उनके हवाले से भी जो चीज़ है थोड़ा सा ही फर्क था। हमजा शहबाज को बेसिकली 1,05,960 वोट मिले हैं और आलिया हमजा जो कि जेल में बैठी हैं और कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके 1,08,000 वोट है, यानी चंद हज़ार वोट्स का फर्क जो है। और वो आपको पता है इस वक्त तो 50-50 60-60 हज़ार वोटों का इन्होंने फर्क डाल लिया हुआ है। इनके लिए क्या मुश्किल है, ये तो जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरप्राइज पर। आज दिन 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जो है उनका ऐलान किया था। एक तो RO ऑफिस जहां पर
धांधला हो रहा है अभी भी, उसके बाहर एहतजाज अभी भी बदस्तूर जारी है और वो तो चलता रहेगा। ये बड़े पैमाने पर एहतजाज थे जिनके हवाले से पीटीआई जो है उसने एक पॉलिसी बनाई और आज 2 बजे का ये मंसूबा था पीटीआई का। हमाद अजहर ने कहा कि वो भी रूपोशी ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, पंजाब के बड़े शहरों के मकामात भी दे दिए गए और लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक जो है उसका मकाम दिया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमाद अजहर और बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा, उनका भी मंजर आम पर आने का इम्कान था। अब पीटीआई को अंदर खाते खबर मिली कि आज पीटीआई के इस पुरअमन एहतजाज में जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पीटीआई ने कही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात भी है, धांधले के बावजूद सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस सियासी जमात के काजी साहब के हाथों अदालती कत्ल के बावजूद सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो ये सब कुछ जो है, इसके बावजूद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो एहतजाज करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले इन्हें यह खबर मिली कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पीटीआई के उन पर झंडे लगा के पीटीआई के इन एहतजाजों में उन्हें शामिल करवाया जाना था, जिसकी वजह से पीटीआई को यह लगा कि एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो सकता है। और 9 मई जैसे वाकयात जो है, हमाद अजहर साहब ने यह कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज मौखर कर दिए, कुछ शरपसंद अनासर एहतजाज में शामिल होकर 9 मई जैसे वाकयात कर सकते हैं। इस शुबे को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इसके बाद जो सूरत हाल है लाहौर के अंदर भी यह बताया जा रहा है कि पुलिस हर तरफ, इतनी पुलिस आज तक किसी ने नहीं देखी जो पीटीआई के इस एहतजाज से पहले थी। यानी एक जानिब पुलिस की इतनी बड़ी नफरी, प्रिजन वैन्स और रियासती जबर की तैयारी, दूसरी जानिब ऐसे लोगों के और ऐसे एलिमेंट्स के पीटीआई के एहतजाज में शमूलियत की खबरें जो कि पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते और जो फॉल्स फ्लैग कोई कर सकते हैं, इन सब की बुनियाद पे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ फैमिलीज जो हैं जिन तक जो मैसेज आज तक का नहीं पहुंच सका था आज के दिन का कि जी पीटीआई जो है उसके जो मामलात हैं वो आज का एहतजाज मौखर हो गया, जब वो वहां पर गए और वो आगे जाके दो तीन चार पांच फैमिलीज या 8-10 फैमिलीज जो है वो जब गई, आप इनकी बौखलाहट देखें, वो बेसिकली वहां से होके गुजर गए कि एहतजाज चला गया और 1 किलोमीटर आगे जाके वो डिसएम्बार्क हो गए। तो अब पुलिस जो है उन्होंने मेन बुलेवार्ड जो है लाहौर की, वहां पर अपनी मार्च शुरू कर दी और बड़ी तादाद में हंड्रेड्स ऑफ पुलिस जो है उन्होंने अपना मार्च स्टार्ट कर दिया उन्हें अरेस्ट करने के लिए। यानी ये इस वक्त मजाक बन रहा है। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हमाद अजहर ने एक और ट्वीट भी किया और कहा कि मेरी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हिदायत है कि हुक्काम जानबूझकर पुरतशद्दुद नज़ारे और टकराव चाहते हैं, आपने उनसे उलझना नहीं है, पुरअमन रहे, पीछे हट जाएं और कैमरे से फुटेज बनाते रहें, हम पुरअमन और जमहूरी जमात हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इन्होंने कही है। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं उनसे भी इस्तीफा मांग लिया, जबकि दूसरी जानिब जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एक जानिब तो लोग जो है उन्होंने आरओ ऑफिस का घेराव कर लिया, क्योंकि पीटीआई का ये हिदायत थी कि जो आरओ ऑफिस में नताइज नहीं दिए जा रहे वहां पर तो आप अपना घेराव जारी रखें और वहां पर अब बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी नेशनल लेवल की या फिर सिटी लेवल की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौखर की हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसके खदशे के पेश नजर। तो ये एक बड़ा मंसूबा है जो इस वक्त उड़ा के रख दी है। इस वक्त खुफिया मुलाकातें जारी हैं, पसे पर्दा बंद कमरों में पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के बरक्स जो है वो डिसाइड करने का मंसूबा भी चल रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट है, ये मजीद नफरत और मजीद पोलराइजेशन माशरे में बढ़ेगी। और ये जिस वोट बैंक से, जिस जमात के वोट बैंक से खाइफ हैं, अगर इन्होंने ये मिक्स अचार फिर से इस मुल्क में नाफिज कर दिया तो उसका वोट बैंक और बढ़ेगा, पीटीआई की मकबूलियत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।